नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। सांप्रदायिक हिंसा खरगोन और बड़वानी जिलों में फैली और इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, बहुत सारे मकान जला दिए गए और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद सरकार एक्शन में आई, पुलिस एक्शन में आई और कई सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर लिख दी गई और बहुत सारे लोगों के इन एफआईआर में जिनके नाम थे उनके मकान तोड़ दिए गए। ऐसी एफआईआर एक बड़वानी जिले में लिखी गई जिनमें 3 लोगों के खिलाफ, शादाब, रौफ और एक और व्यक्ति के खिलाफ यह आरोप लगा कि वो दंगों का हिस्सा थे और उन्होंने 2 मोटरसाइकिल्स को आग के हवाले कर दिया। इस एफआईआर के बाद प्रशासन भी एक्शन में आया। उन्होंने एक आरोपी के घर को तोड़ दिया। पुलिस का कहना है, सरकार का कहना है कि उनको पहले से नोटिस दे दिया गया था और लेकिन उनकी माता का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, सीधे घर तोड़ दिया गया। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाला जो बात है वो इसके बाद सामने आई कि ये तीनों लोग जो हैं जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने गाड़ियों को जलाया है, वो पिछले 1 महीने से बड़वानी की ही जेल में बंद हैं। बड़वानी के एसपी ने 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि 5 मार्च को 3 आरोपियों के खिलाफ ये शिकायत हुई कि उन्होंने एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की, गोली चलाई। उन लोगों को 11 तारीख को अरेस्ट किया गया और अब जेल भेज दिया गया। तो सवाल ये है कि जो लोग जेल में बंद हैं वो दंगों में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। पुलिस की इस एफआईआर ने दंगा फैलने के बाद की गई कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई और गवर्नमेंट की कार्रवाई के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया है। क्या ये एक आइसोलेटेड केस है और यदि नहीं है तो क्या जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, वो जो एक तरफा कार्रवाई का आरोप सरकार पर और पुलिस पर लग रहा है, क्या वो सही है? शिवराज सिंह चौहान बार बार कह रहे हैं कि नॉर्मल कोर्स में जो सजा मिलती है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए उनका बुलडोजर चल रहा है। तो कहीं ये बुलडोजर निर्दोष लोगों पर तो नहीं चल रहा है? और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि जिन घरों से पत्थर आए थे उन्हीं घरों को साफ किया जा रहा है, लेकिन बड़वानी वाले केस में तो लोग जेल में बंद थे, उनके घरों को साफ कर दिया गया। इन तमाम सवालों पर और इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सर, बड़वानी वाला केस क्या बताता है, पुलिस एक्शन के बारे में क्या बताता है? देखिए, जितनी बात आपने कही, पहली नजर में ये समझ में आ रहा है कि सरकार मतलब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने जिस तरह के बयान दिए और जो मंशा जताई, गृह मंत्री का ये कहना कि जिस घर से पत्थर आया उस घर से पत्थर निकाल लिए जाएंगे, उससे एक मैसेज गया है और उस मैसेज के तहत पुलिस बिना वेरिफिकेशन किए एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये अभी तक ये साफ हो रहा है, क्योंकि जो लोग जेल में बंद हैं उन पर मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? अगर जिले का एसपी ये कह रहा है कि हमने 5 मार्च को से मुकदमा उसके खिलाफ कायम किया और 10 मार्च को उसको अरेस्ट किया, तो फिर वो 10 अप्रैल को कैसे पत्थरबाजी कर सकता है? क्या स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब वो एफआईआर दर्ज कर रही थी तो कम से कम इस बात को तो वेरीफाई करती कि जिनके नाम वो दर्ज कर रही है वो लोग कहाँ हैं, थे, शहर में हैं कि नहीं है? और इससे एक चीज और लग रही है, वो लग रही है कि पुलिस प्रशासन ऊपर का रुख देख के एक तरफा चल पड़ा है। अच्छा सर, ये ऊपर के रुख की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ये कोई मतलब एक दबाव तो नहीं है कि जिसका नाम बताया गया कि फलाना आदमी था उसके खिलाफ एफआईआर लिख दो और डायरेक्ट किया जा रहा है पुलिस को कि आप इनके खिलाफ एफआईआर लिखो, क्योंकि इस केस में लोग अंदर हैं, उनका नाम किसी ने बताया है। यही हेमंत जी, ये तो साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है कि कोई बता रहा है, या तो पुलिस अपनी मर्जी से कर रही है या फिर उसे कोई इसमें शिकायत करता है। सर, इसमें नहीं, अगर शिकायत करता है तो पुलिस ने मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजा, उसी थाने में हुआ है सर, और उसी थाने में, और वही पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि कोई और बता रहा है, पुलिस अपना दिमाग नहीं लगा रही है और पुलिस पूरी तरह से ऊपर के निर्देशों पर काम कर रही है, जो हमारे टोटल डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस तरह की मनमानी और एक तरफा कार्रवाई उस सामाजिक ताने बाने को तोड़ देगी जो हमारे संविधान का और हमारे देश का मूल अंग है। अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी या सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया, देखिए अदालत जाते जाते बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। अदालत सर, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत सारे लोगों की ऐसी नहीं है जो टारगेट किए जा रहे हैं। नहीं, वही कह रहा हूं ना कि अदालत जाके आपको राहत मिल जाए तब तक जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कई लोग ऐसे गुजरात में और वहां रिहा हुए कई साल बाद, जिनका कोई दोष नहीं था। कश्मीर के कई ऐसे लड़के बाद में रिहा किए गए जिनका कोई दोष नहीं था और टेररिस्ट बता के अंदर कर दिए गए। वो मुंबई में भी सर कई केसेस है, 20-20 साल लगे लोगों को अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। तो यहां जब इस तरह की चीजें बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था, 2 छोटे शहरों में था, 2 छोटे इलाके थे
बहुत बड़ा सिस्टम है पुलिस के पास। मुकदमा दर्ज करने से पहले मुकदमा दर्ज कर लिया था, चलिए एफआईआर आपने की, आप जांच करते, लेकिन बिना जांच किए आपने घर तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आपको इशारा किया गया है और वो इशारे पे आप चल रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, और सर सरकार मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि नॉर्मल कोर्स में जो सजा मिलती है वो पर्याप्त नहीं होती, कई केसेस में बुलडोजर चलाना पड़ेगा और वो बुलडोजर चला भी रहे हैं। जैसा इस केस में हुआ कि बुलडोजर एक गलत आदमी के घर चला गया। सर क्या रिकोर्स है, मतलब आदमी जुडिशियल रिकोर्स कैसे ले पाएगा? घर तो टूट गया, अब क्या कर पाएगा? एक और चीज है, मेरा एक और सवाल है, मुख्यमंत्री से ही सवाल है कि जो मकान 20 साल बाद एक कलेक्टर को अवैध लगता है, तो जब वो बना था उस समय जो 20 साल पहले जो कलेक्टर था उसको अवैध क्यों नहीं लगा? क्या उस कलेक्टर पे कार्रवाई होगी? जिसकी मौजूदगी में, जिसके रहते, या उस सिस्टम पे कार्रवाई होगी जिसकी परमिशन से वो मकान बना था? बहुत सारे मकान खरगोन में मैंने भी वीडियो देखे हैं जो तोड़े गए, वो मकान है जो वर्षों पुराने हैं। तो जब वो बने थे तब जो अफसर थे, क्या उनसे भी सरकार जवाब तलब करेगी? क्यों? क्योंकि आपने कहा कि गलत तो आपने लिखा और गलत हो गया, लेकिन इतने साल से वो खड़ा था। मान लीजिए एक घर में एक लड़के ने पत्थर फेंक दिया, उसके दादा का मकान है, तो मकान का क्या दोष है? आप मकान तोड़ रहे हो। एक वो क्या है, और इससे कुछ निकलने वाला नहीं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीरबल साहब का शेर है। सर शिवराज सिंह चौहान का ये जो न्याय देने का तरीका है, क्योंकि कितनी समय एफर्ट एक घर बनाने में लगता है गरीब आदमी को या मिडिल क्लास आदमी को भी, ऐसे तोड़ना क्या उचित है? सर नहीं, हमारे देश का जो न्यायिक सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, उसमें कितना समय लगता है, कितनी छानबीन की जाती है। कहा जाता है 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा न मिले, और इसीलिए जो हमारी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था है, उसमें इतने फिल्टर लगे हुए हैं कि बहुत समय लगता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उसके वजह से परेशानी होती है, लेकिन गुनहगारों को सजा देते वक्त बेगुनाह न फंसे, इसका ख्याल रखा जाता है। अब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो इतनी जल्दी न्याय चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? आपने क्लेम के लिए तो ट्रिब्यूनल बना दिया, लेकिन जो बेगुनाह जिनके घर टूटे उनके लिए आपने कौन सा ट्रिब्यूनल बनाया? क्या आप कुछ कर रहे हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जिनके घर तोड़ रहे हैं, शादाब हो या हेमेंद्र हो, दोनों इसी देश के नागरिक हैं, दोनों को बराबर हक है। अगर आप शादाब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हो और हेमेंद्र के कहने पे कर रहे हो, तो फिर भी आप कटघरे में आते हो। या तो कार्रवाई, जब जिसने शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपने मकान तोड़ा तो उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। तो हमारी जुडिशरी का, हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक बेसिक प्रेमाइस है कि 100 बेगुनाह, मतलब 100 गुनाहगार यदि छूट जाते हैं तो छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है नहीं फंसना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के केस में उल्टा हो रहा है, इंस्टेंट जस्टिस दिया जा रहा है, और बड़वानी वाली एफआईआर ये बता रही है कि कई दफा गलत लोगों के खिलाफ भी एफआईआर लिखी जा रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक डिजाइन के तहत हो रहा है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।